पाकिस्तान तो मैच तसल्ली से हार गया, और ऐसा पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है ना अभी की नहीं है, पिछले 1-1.25 साल की है। इसको आज ट्रेस करते हैं, और ये होती हैं इस तरह की चीजें ऑफ द फील्ड, जब आपकी मैनेजमेंट बिल्कुल ही पुअर हो, जो पॉलिटिकल हो जाए, जिसको क्रिकेट की समझ ना हो, जो कि एक एजेंडे के साथ आए और पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क करके और आराम से साइड पे होके चला जाए, क्योंकि उनके मकासद जो है ना वो ये नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर जाए। उनके मकासद ये हैं कि अपनी कुर्सी पे बैठे रहें, बाय हुक और क्रुक पॉलिटिकल कर दें सारे सिस्टम को, और फिर राय मशवरे के तहत के सहारे जो है वो क्रिकेट को आगे लेके चले। सो डिजास्टर रेसिपी ये बड़े दिनों से पक रही है, और इसके जो मुजद हैं वो नजम सेठी थे, इसलिए कि जब वो आए उनको खामखा ये ख्याल था कि ये प्लेयर पा रहे पड़े, ये बाबर आजम एंड कंपनी जो है बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, और इनकी ऐसी की तैसी हम जो है बताते हैं इनको कि किस तरह से जो है वो क्रिकेट बोर्ड जो है वो ऑल पावरफुल है। सो क्या किया उन्होंने? टीम तोड़ दी, उन्होंने स्कीम्स की, उन्होंने इंट्रिग्स की, उन्होंने बाबर आजम के खिलाफ एक मास खड़ा कर दिया, और अच्छी भली चलती हुई टीम का बड़ा गर्क करके रख दिया। अभी 3-20 पे आउट थे और बहुत अच्छे ओवर किए, हालांकि लात पे भी रहा, लेकिन तीन में से आप ये समझें कि सबसे बड़ी विकेट तो आप ऑब्वियसली कहेंगे कि एलन की थी, जो आपका नेमेसिस बना हुआ था, और वो मिसक्यू कर गया। खेलना कहीं था, चला कहीं गया। 20 पे 3 आउट हुए, रिजवान साहब प्रेशर सारा हटा दिया आपने। फिर आपके पास 2 माइंड ब्लोइंग किस्म की बिल्कुल बच्चों वाली, अगर गली मोहल्ले से किसी जर्नलिस्ट को बुला लें, मेरे तरह बुड्ढा कोई हो जिसकी आंखों में दम नहीं हो, उसको बुलाएं आप यकीन करें वो कैच, वो साहिबजादा फरहान जो है ऐसे देखें कैच पकड़ने का ये तरीका मैंने कभी नहीं देखा। ये सिर्फ पाकिस्तानियों के, मैंने जैसे वो कव्वाल नहीं होते सुत्तू खान, बुब्बू खान और हमनवा, तो ये हमनवा होते हैं जो ताली बजाने वाले, कव्वालों ने अपने साथ बिठाए होते हैं कि ये तालियां शालियां उनके ऊपर है नहीं है, मगर पोजीशन चाहिए, और इर्द गिर्द अपने 2 नंबर के बंदे लगा लेते हैं, और एक तरह से करप्ट क्रिकेट बोर्ड के सिस्टम बिल्कुल करप्ट करके चले जाते हैं। उसके बाद ज़का अशरफ आ जाते हैं। खैर इनको तो क्रिकेट का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, बहुत गूफ किस्म की इनकी लीडरशिप है ही नहीं है इनफैक्ट। और मुझे नहीं समझ आती कि ये वहां पे है क्यों, जबकि आईपीसी इनको हिलने नहीं दे रही है। कितने इनको नफलों का सवाब है कि बस वहां पे बैठ के, और ये एक पोस्ट को काबू में किए हुए हैं, और ये भी बाय हुक और क्रुक स्टिक करना चाहते हैं। क्रिकेट का कोई आइडिया नहीं, इर्द गिर्द जो है वो अपने साथी इकट्ठे करके और पाकिस्तान क्रिकेट पे बार बार हमला करते जा रहे हैं। सो ये जो टर्बुलेंस आप देख रहे हैं परफॉर्मेंस में, ये डायरेक्टली रिलेटेड है टू ऑर्डिनरी एडमिनिस्ट्रेशन, और ऑर्डिनरी एडमिनिस्ट्रेशन क्रिकेट वाइज और करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी है। एनीवे बात सारी ये है कि बार बार आप हार रहे हैं, और किस वजह से हार रहे हैं? लीडरशिप ठीक नहीं है, और साफ पता चलता है कि अगर आप एक फ्रेंचाइज को लीड करते हैं और उसके एक प्रेशर क्रिएट कर देते हैं कि जी देखिए ये फ्रेंचाइज के लीडर है, और मीडिया के थ्रू एक ऑलमोस्ट कैंपेन लॉन्च हो जाती है, तो बिग बैश के जो फिर विनिंग कैप्टन होता है, या किसी आईपीएल का विनिंग कैप्टन है, उसको भी फिर आप इंडिया का या ऑस्ट्रेलिया का कप्तान बना दें, ऐसे नहीं चलता है। आपको देखना पड़ता है कि कौन कितने किसमें जरासीम है कप्तानी के, और ओवरऑल आप क्या देखना चाह रहे हैं इस टीम से। आप क्या स्ट्राइक रेट के बेस के ऊपर T20 सिर्फ खेलना चाहते हैं? एक्सपेरिमेंटल बेस के ऊपर आप इस टीम को आगे लेके जाना चाहते हैं? वर्ल्ड कप के साल में आप किसी के साथ कोई आपकी रिलेशनशिप बनी हुई है? क्या आप प्लेयर्स को इज्जत दे रहे हैं? मुझ पे एक तरह से इल्जाम था जी कि बाबर आजम को बड़ा मैंने बैक किया। मैं किसी भी कप्तान को बैक करता, इसलिए कि इस गेम में कप्तान जो है वो लीड करता है हर चीज। कप्तानी जो है वो ऑन द फील्ड भी होती है, ऑफ द फील्ड। दाद शायद वो लेंगे, तालियां वालियां ये बजाएंगे। टेक नथिंग अवे फ्रॉम फिलिप्स एंड डैरिल मिचेल। व्हाट अ कमांडिंग, व्हाट अ सुप्रीम टाइप ऑफ 130 runs, 39 runs पार्टनरशिप व्हेन दे वर डाउन एंड आउट। 38 रन का पावर प्ले था, ऑलमोस्ट रन बॉल था। 45 रन चाहिए थे, तकरीबन यही 27 बॉलें थी। रिजवान साहब अगर वो 35 पे दूसरी दफा, शुरू में एक दफा कैच छूटा, तो अब नवाज के अगर आप फिगर देखेंगे 41 रन कोई विकेट नहीं, तो नवाज वहां क्या करें? नवाज वहां पे जाके इनके पांव पकड़े,
इनके पैर पकड़े के खुदा रसूल का वास्ता है यार, जिसको मानते हो उसका वास्ता, कैच पकड़ लो। क्या करे, डैरल मिचेल को 2-2 चांस देंगे तो वो 70 तो करेगा। वो फिलिप्स है कि यार रिजवान साहब, आप हम सारे बातें करते हैं रिंकू स्काई, आप देखें न्यूजीलैंड में इनके पास कौन कौन से प्लेयर हैं। फिलिप्स यहां 20 पे 3 आउट हो, मेरा आपको चैलेंज है, पाकिस्तान की टीम 100 नहीं करेगी। 100 मेजॉरिटी ऑफ टीम जो है वो 158 नहीं चेस करेंगी। ये वही टीम है, ना फिलिप्स विलियमसन खेल रहा है, ना कॉनवे, माना कॉनवे फॉर्म में नहीं है, लेकिन नहीं है ना, बॉलिंग लाइनअप भी देख ले। पाकिस्तान की यह हालत है कि बेशर्मों की तरह, बेहयाओं की तरह, ऐसी बेगैरतों की तरह क्रिकेट हो रही है कि आप यकीन करें क्रिकेट भी थर्राज है। इस वक्त तो हमारा यह हाल है कि अगर इथोपिया, युगांडा और बर्रे आजम अफ्रीका के कोई कोने से ज़ैम्बिया या कोई ऐसी टीम पकड़ लाए, वो भी हमें हमारे घर में घुस के हरा देगी। मैं आपको बताऊं, जो इन लोगों ने, देखें पाकिस्तान की बदकिस्मती है, हर जगह लूट का बाजार गर्म है। जो 15 लाख तनख्वाह लेता है उसके बॉडीगार्ड भी मुफ्त है, उसका तेल भी मुफ्त है, उसका पानी जो है वो न्यूजीलैंड ले गया इस मैच को, एंड इवेंचुअली न्यूजीलैंड ने फिर जीत हासिल की एंड वी आर 4-0। अली, हंसते कैसे हो? आपको हंसी कैसे आती है ऐसे मोमेंट्स पे? तो गुस्सा आने लगता है मुझे। मतलब उम्मीदें या तो बढ़ाओ नहीं ना हमारी, अब जब उम्मीदें भी बढ़ा दोगे तो उसके बाद फिर बेवकूफ तो वो हैं जो 158 के बाद अपनी उम्मीदें बढ़ा के चले गए थे। मैंने कहा शायद बेवकूफ 3 विकेट गिरा दी थी। बेवकूफ तो वो हैं जो लग रहा था कि वो 20 पे 3 होने के बाद न्यूजीलैंड, इसको ऑप्टिमिज्म कहते हैं, बेवकूफी नहीं कहते। पाकिस्तान क्रिकेट को जो फॉलो करते हो वो बेवकूफी कहते हैं। बेवकूफ तो वो हैं जो 20 पे 3 होने के बाद भी जीत के सपने सजा के बैठ गए थे। उनको नहीं पता था कि भाई दूसरे T20 क्रिकेट एक अलग मेथड से खेलते हैं। मैंने मिड इनिंग्स की वीडियो की थी, मेरा क्रिटिसिज्म नहीं था, पिन पॉइंट करना होता है आपने। एक तो हमारे यहाँ वो हो गया ना, जो कुछ बात करे उसको बोलते हैं पेड मीडिया, जो कुछ बात करे क्रिटिसिज्म। अबे भैया कोई डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी उठा लो, बहुत सारे और भी लफ्ज होते हैं, नए लफ्जों का आप इस्तेमाल कर लो। एक तरफ थी मोहम्मद रिजवान की इनिंग्स, 22 बॉलें खेली उन्होंने पावर प्ले के अंदर, 32 रन बनाए। उसके बाद उन्होंने 26 कंसेक्टिव डिलीवरीज खेली विदाउट स्कोरिंग अ बाउंड्री। मोहम्मद रिजवान ने आखिरी 5 ओवरों के अंदर कोई बाउंड्री नहीं स्कोर की और 63 बॉलों में 90 रन उन्होंने बनाए। जो स्कोर कार्ड देखेगा बोलेगा बेवकूफ आदमी है, ये तो वो चैनल है जो परफॉर्म करता है उसको रगड़ता है। लेकिन 7 बॉलों में 21 रन और 10 बॉलों में 19 रन बाबर आजम के, 7 बॉलों में 21 रन मोहम्मद रिजवान के 63 for 90 से कहीं गुना ज्यादा बड़े। और T20 के कैनवस में, मैं ओडीआई की बात नहीं कर रहा, मैं टेस्ट की बात नहीं कर रहा, T20 के कैनवस में वो कहीं गुना ज्यादा बड़े रन हैं। ये एक्चुअल T20 क्रिकेट इस तरह खेली जाती है, नो मैटर व्हाट, आप 20 पे 3 हो जाए, वो लॉलीपॉप नहीं इस्तेमाल की जाती। मैं तो सिंगल डबल करूंगा क्योंकि मेरा क्या कसूर के सामने वाले कुछ नहीं कर रहे। तो इस तरह ग्लेन फिलिप्स और डैरल मिचेल भी आके बोलते हैं कि हम भी सिंगल डबल करेंगे, हमारा क्या कसूर कि दूसरे वाले ऊपर 3 पे आउट हो गए। तो जब इंडिविजुअलिज्म की क्रिकेट खेली जाती है सवेरा, तो यही होता है। फोर्थ लॉस इज जस्ट एडिंग इंसल्ट टू योर इंजरी, दैट्स अबाउट इट। शाहीन ने ऊपर से 3 विकेटें ले ली, कोई आज उसकी बॉलिंग की तरफ से तो चमत्कार हो गया, लेकिन हाफ हार्टेड है पूरी पाकिस्तान टीम। डैरल मोहम्मद नवाज के पहले या दूसरे ओवर के अंदर बाउंड्री, मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर यूं सामने आके कैच गिरा है मोहम्मद वसीम के। मोहम्मद वसीम आप पीछे खड़े में, वो अपने पाल हिला रहे हैं, मतलब यार कमाल हो गया। टोटल डिस्कनेक्ट है पूरी टीम टोटल डिस्कनेक्ट है, स्पिरिटलेस टीम है, कोई एनर्जी नहीं है, किसी किस्म का पैशन नहीं है, किसी किस्म का पुशिंग योरसेल्फ। ऐसा आज तो मुझे सिर्फ लगा कि पूरे मैदान के अंदर शाहीन ही वो डेस्परेशन थी, क्योंकि शाहीन कप्तान है, उसको पता है गालियां उसी को पड़नी है। जाहिर सी बात है रिजीम चेंज, अब तो लोगों ने एक रिजीम चेंज की, शहबाज शरीफ ने एक रिजीम चेंज की, लोगों ने शहबाज शरीफ को अब शाहीन को शहबाज शरीफ बनाना शुरू कर दिया। तो रिजीम चेंज पे पता उसको गालियां पड़नी है और वो अकेला न्यूजीलैंड के दरमियान जो चौथा T20 इंटरनेशनल जो है वो जारी था, वो भी जो है वो फारिग हो चुका है और पाकिस्तान चौथे T20 इंटरनेशनल में भी हार चुका है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान 4-0 हो चुका है। इंतहाई शर्मनाक हार जो पाकिस्तान को देखने को मिली है। जब भीड़ में भी हम आए थे, हम उस वक्त भी आपको यही बोल रहे थे कि चाहे रिजवान ने जो है बड़े रन कर लिए हैं या किसी ने भी रन कर लिए, लेकिन पाकिस्तान एक उस टोटल पे नहीं पहुंच सका है। पाकिस्तान ने रन बहुत ही कम बनाया। ये अब T20 का रन नहीं रहा।
T20 में अब जो सेफ रन आना स्टार्ट हो गए हैं वो कम से कम 180-90 से ऊपर रन जो है वो अब सेफ तस्वर किए जाते हैं। ये 150, 160 ये चीज जो है ये मुकम्मल तौर पर जो खत्म हो चुकी है। और शाहीन शाह अफरीदी जिसको कप्तानी लेने का बहुत शौक था, एशिया कप से शाहीन शाह अफरीदी बहुत ही उछल रहे थे, बहुत ही हवाओं में जो है दिख रहे थे, उनका शौक भी जो है मेरा ख्याल है सही तरीके से शाहीन शाह अफरीदी का पूरा हुआ होगा। लीजिए, पूरे कीजिए शौक। इवन अर्ली 3 आउट करने के बाद भी पाकिस्तान इस मैच को नहीं जीत पाया। दाऊद साहब बताएंगे कि शाहीन शाह अफरीदी कैसे कैप्टन है, बताएंगे दाऊद साहब आप। देखिए 20 रन पे 3 खिलाड़ी आउट कर दिए थे न्यूजीलैंड ने। पाकिस्तान की बॉलिंग ने बेहतर किस्म का आप कह लो कि स्टार्ट लिया था। पहले ओवर में शाहीन को 2 मिल गए, फिर विल जंग से भी निजात ले ली, 3 खिलाड़ी आउट कर लिए थे। लेकिन उसके बाद बात वही थी कि 158 रन का इतना छोटा टारगेट है। पता नहीं शाहीन साहब नवाज के ओवर निकालने के चक्कर में लगे हुए थे, वसीम जूनियर से ओवर निकाल रहे थे। उनको लग रहा था कि एंड में आकर रऊफ वो खुद और जमान मैच को बचा लेंगे, लेकिन भाई ऐसा होता नहीं है। कोई 200 डिफेंड आप कर नहीं रहे थे। टोटल बोर्ड में 158 लगा हुआ था, बहुत ही कम रन लगा हुआ था। पूरी की पूरी सीरीज में ना बॉलिंग चली, ना पूरी सीरीज में बैटिंग चली। साहिबजादा फरहान साहब ने भी अब कुछ कह नहीं सकते, उस बेचारे को भी पहला ही मैच खेल रहे हैं, मतलब कम बैक कर रहे, खेले तो नहीं है पहला मैच, लेकिन वही बात है उसने भी बिल्कुल ही मिचेल का हाथों वाला कैच उसने भी छोड़ दिया। और फिर उसके बाद जब आप ऐसे ऑलरेडी बोर्ड पे थोड़ा टोटल लगा होगा और फिर माजरत की बॉलिंग हो रही है, माजरत बैटिंग हो रही है,